सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कहीं अपॉइंटमेंट था 5 बजे का, तो मुझे वहाँ पहुँचना है। और दूसरा, जहाँ तक ये है कि कविता से मेरा कभी कोई संबंध तो नहीं रहा है, लेकिन कविता सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो जितनी ये यहाँ पर की बात हुई कि ऐसा समाज क्यों बनता जाए, और दूसरा एक प्रश्न आता है निष्पक्ष। इन दोनों शब्दों पे आप स्वयं विचार करें कि हमारी महाभारत या रामायण में कहीं पर शिक्षक नाम नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि शिक्षा देना सिर्फ काम नहीं है, शिक्षक को चेंज लानी है जो शिक्षा ले रहा है। इसीलिए वहाँ पर अगला शब्द आता है आचार्य। आचार्य उसको कहते हैं जो आचरण करता है, जो शिक्षा दे, जो शिक्षा जो आदमी दे रहा है उसको जो आचरण करता है उस पर, उसको आचार्य कहते हैं। बहुत लंबा अधिक ना बोलते हुए, जहाँ तक निष्पक्ष की बात है, जो कर्ण की बात आई थी, कर्ण निष्पक्ष नहीं था। और भीष्म प्रतिज्ञा की जहाँ तक बात आती है, तो भीष्म प्रतिज्ञा अगर किसी ने गलत कर ली है किसी वजह से, समकालीन उन्होंने कर ली, लेकिन निष्पक्ष अगर है तो आपको पिता और माँ के अगेंस्ट भी अगर बोलना पड़े तो बोलना चाहिए। बोलने का मतलब ये नहीं है अपने विचार रखना, केवल विचार रखना कोई बुराई नहीं है, तभी आप निष्पक्ष रह सकते। दूसरी बात, कर्ण का जहाँ तक सवाल आया था कि कर्ण दुर्योधन का साथ दे रहा, अगर आप उस नेता, उस मर्डरर या उस द्रौपदी का शीर हरण करने वाले के साथ हैं तो क्या भी उचित है? जिसको हम ये कह रहे हैं वो बेचारा, और कृष्ण ने उनको इस गलत काम के लिए सचेत किया, उसके पश्चात भी वो उन्हीं के साथ रहे, तो उनका वध या उनका वध होना ये न्याय है। आज समाज की जो स्थिति है, जिसे आपने हम महाभारत और रामायण की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन उसमें शिक्षक वर्ग नहीं है। मैकाले सिद्धांत आया, मैकाले का जो सिस्टम शिक्षक में आया, क्यों आया? वो तो उन्होंने हमें गुलाम रखने के लिए, ताकि आप अंग्रेजी पढ़ें और उसी को पैसे ज़्यादा मिलेंगे जो इंग्लिश जानता है। ये चाल चली, और आप जानते हैं आज भी भूरे बाल वालों का यही आया, भूरी आंखें भूरे बाल, बेवफा बेखयाल। तो मैं और अधिक नहीं कहना चाहता, आप इस पर खुद मनन करें। जो मैं 2 शब्द कहे हैं, निष्पक्षता और शिक्षा, कि हम ये सब होते हुए भी आज क्यों इस स्थिति में हैं, और क्यों हम डाउनफॉल की तरफ चले। ये चीज़ें हैं, ये विचारणीय है। इसका अर्थ या मेरा यहाँ कहने का मतलब कोई विरुद्ध बोलना नहीं था। जब आप लोगों ने, ना मैं विरुद्ध बोल रहा हूँ, ये मेरे विचार हैं, क्योंकि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाए, कैसे किया जाए। मैं भी अपने समय में अपने हॉस्पिटल्स में इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ मुझे सस्पेंड भी किया गया, मेरे ऊपर एक्शन भी हुए, लेकिन मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई मैं बुरा नहीं मानता। जो समाज में जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली मेरे लिए हुआ, लेकिन आपको उस झंझावट में खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। बस यही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो समाज को अगर बनाना है तो आप कृष्ण का और उनका राम का इंतजार मत करिए, आप बनिए और समाज में बदलाव लाइए, यदि मन से चाहते हैं तो। क्षमा चाहता हूँ आपके विचार रखते हैं, क्योंकि हम हर आदमी समाज से दुखी है। तो अगर हम कृष्ण और राम का इंतजार करते रहेंगे तो ये चीज़ें होती रहेंगी। उनको तभी आना पड़ेगा जब बहुत सत्यानाश हो।